मंगल हो। नमस्कार। मैं प्यारे नौजवानों आपसे एक सादर अनुरोध करूंगा। देखो, इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि भगवान की कृपा से, ठीक है, उसमें आपकी मेहनत, आपके पूर्वजों का जब तब, माँ बाप का जब तब, सारी बात मैंने मान ली, लेकिन कुल मिलाकर आपको एक जॉब अच्छी मिल जाती है। चलिए, जो भी आपका लेवल है, ठीक है ना, क्लर्क से लेके अफसर तक, और फिर उस पक्की जॉब की बात कर रहा हूँ, सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पक्की जॉब आपको मिल जाती है। और उसके बावजूद, मतलब सरकारी जॉब, उसके बावजूद भी आप अनमने से रहते हो, किसी न किसी कारण को लेके मन में चिड़चिड़ाहट, खिचलाहट, फिर क्या कहते हैं, एक अजीब स्थिति रहती है। पूछो तो नहीं जी, बस ये कि इस जॉब में मन नहीं लग रहा है, या इस जॉब में मुझे ये तकलीफ़ हो गई, वो हो गया, फलाना ढिकाना, जो भी कुछ है। अब जैसे एक ऑफिसर ने, तो जैसे होता है, अभी मेरे को एक ऑफिसर ने ये कहा, फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी, उसने मुझे कहा जी ठीक है, जॉब पक्की है, बढ़िया, मैं ऑफिसर हूँ, तो फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर हूँ, लेकिन समस्या है कि यहाँ पे उतना काम नहीं, जितना मैं करके दिखाना चाहता हूँ उतना काम नहीं है, इसलिए अनमना सा रहता हूँ। थोड़ा मतलब मन में ही रहता है, जॉब कोई दूसरी फटाफट लगे तो थोड़ा दिल को अच्छा लगे। बात यहाँ पे कहीं से भी अनुचित नहीं थी, गलत नहीं थी, ना भाव गलत थे, ना बात गलत थी, लेकिन सवाल इस बात का जो सर्वथा अनुचित ये है कि उसको लेकर एक तनाव रखना। उसको तनाव तो रखा हुआ है, वो तनाव उसकी आंखों पे भी आ रहा है, ठीक है ना, उसके शरीर में भी आ रहा है, उसके सिर में भी हो रहा है। क्या फ़ायदा जी? अरे आपके पास एक पक्की जॉब है, बढ़िया सर्विस है, आपकी फर्स्ट क्लास गस्टेड अफसर है, आपका सब कुछ बढ़िया है। अगर आपको मालिक, कई लोगों के स्थान में मन नहीं लगता, किसी का कहते, जो भी उसने कारण बताया, आपको हक है, आप और 8-10 का कहते फॉर्म अपने मनपसंद के भर दीजिए ना, अपीयर हो जाइए उसके अंदर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वापस से फर्स्ट क्लास में। इसमें क्या दिक्कत है? इसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलता ही है ना। तो फिर, लेकिन उसके लिए बीच बीच में एक दिल उठाए रखना, फिर माँ बाप को भी क्या कहते हैं, वो उनका भी दिल उठा रहता है कि जी बच्चे की जॉब कब तक लगेगी। अरे जॉब तो है भाई, आप कल को क्या कहें जी मैं तो ये छोड़ के विदेश जाऊंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो प्राइवेट एमएनसीज कंपनी में उससे भी ज़्यादा पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना, मोटा पैकेज हो जाता है, ठीक है, मैं तो उसमें जाऊंगा क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, एमटेक है, ठीक है, तो कैसे पार पड़ेगी, वो तो उसमें भी जा सकता है, उससे भी अच्छी तनख्वाह। तो बात यह है कि इसके लिए अब दिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका हक आप करिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, फिर ध्यान देना, किंचित मात्र भी सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर सोचा वो भी नेगेटिव है, इतना सा भी, काश की दूसरी जॉब लग जाए, बस इतना से। और आपने मन ही मन में कहा, पत्नी को भी नहीं बोला आपने, ये भी आपकी नकारात्मकता का प्रतीक है कि आप कितने नकारात्मक हो चुके हो, ठीक है, कि भगवान ने आपको एक थाली दी, आपको वो भी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसको लेके आपने कई तरह के मन में एक अपने आप में एक विषाद पैदा कर लिया, जब आपके दिमाग के किसी कोने पे और दिल के किसी कोने पे, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार। इसलिए पॉजिटिव बनिए, हक आपको सब चीज़ का। दुनिया भी तो करती, 3-3 जॉब पलट जाती, मेरे पास ऐसे कई हैं जो तीसरी जॉब में चल रहे हैं, दूसरी जॉब वाले तो अनेक हैं, जॉब लगी में, सरकारी जॉब में दूसरी जॉब मिल गई उनको, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत हैं, ठीक है, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। तो आपको हक है, राजी राजी, हंसते हंसते, खेलते खेलते अपना करो जी, कोई दिक्कत नहीं। मंगल कामना, नमस्कार।